देखिए ये अब लखनऊ से ये कह रहे हैं कि जहां जो चीज मौजूद है उसको ना हटाया जाए, तो साहब इस बिल में पहले ही लिख दिया गया है कि बैक डेट में जो भी रजिस्टर्ड है उसके साथ कुछ भी नहीं होगा, वो जहां है जैसी स्थिति में वैसी रहेगा। मैं ब्रजेश आपका भी रुख कर रहा हूं। ब्रजेश क्या कह रहे हैं दिल्ली के मुस्लिम भाई? बिल पढ़ा है उन्होंने, कॉपी पढ़ी है उसकी, देखा है। लोगों से ही सीधा बात कर देते हैं इस पे कि वो क्या कुछ कहेंगे। अंसारी साहब, ये विधेयक की कॉपी है, ये मैं आपसे पढ़वाना भी चाहूंगा। ये अगर पढ़ के मुझे बता दें और इसमें क्या कुछ लिखा हुआ है, उसके मायने क्या है। ये जो हमने बॉक्स बनाया है ये एक बार पढ़ के बता दें। आरंभिक भाग में किसी व्यक्ति को द्वारा से प्रारंभ होने वाले समाप्त होने वाले शब्दों के स्थान पर किसी व्यक्ति द्वारा जो ये दर्शाता है या दर्शाना करता है कि वो कम से कम 5 वर्ष से इस्लाम का आचरण कर रहा है, मतलब 5 साल से। इसके क्या मायने हैं? क्या जमीन चली जाएगी? कोई नया आदमी इस्लाम कबूल करता है और वो अपनी संपत्ति दान नहीं, सरकार की नज़र में कम से कम 5 साल का वो इस्लाम धर्म कबूल करने वाला हो, ये है इसका मतलब। इसमें कहीं लिखा है कि जमीन चली जाएगी, जो मस्जिदें हैं, कब्रिस्तान है, वो चला जाएगा? देखिए ये सब तो फॉर्मेलिटी आपने मेरे से पढ़वा ली है, इसका मकसद कुछ नहीं है। ये तो आदमियों को भटकाने वाली बात है सरकार की तरफ से। कैसे भटकाने वाली? ये ऐसे भटकाने वाली बात है। ये किस मंशा से सरकार ने पेश किया है, पहले मुझे आप ये जवाब दीजिए। आपसे पूछना चाहता हूँ मैं, सरकार की मंशा बताइए, क्यों पेश किया हमारा बिल ये पार्लियामेंट में? अरे हमारी संपत्ति है, ये हमें अधिकार है, हम किसको देंगे किसको नहीं देंगे। आप कौन होते हो? हुई आप लोगों के पास। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है, ये समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा है कि मुस्लिम इस कानून को नहीं मानेगा और इसके खिलाफ सड़क पर बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। बड़ा आंदोलन होगा, सड़कों पर कलेक्टर को पावर दी गई क्या है, कुछ उन्होंने कहा तो सुनाते हैं। उनके पास अगर शिकायत आएगी कलेक्टर से पहले वो भी तो राजा थे जिन्होंने जमीन को अपनी अलर्ट किया है, उन्होंने पब्लिक को दी, उन्होंने खैरात करी है, तो वो खैरात का माल अपना विवाद हो गया, लोग कब्जा करने आ गए। बताया गया कि जो कब्जे वाली जमीन है, इसमें लिखा भी है, अगर मैं आपको भी पढ़ाने की कोशिश करूं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो भी यहाँ जो वो इसको इस लाइन को अगर आप पढ़ें या इसके आगे की जो लाइन आप पढ़ेंगे, इस पर सीधे तौर पे ये चीज़ें मेंशन की गई हैं कि 90 दिनों के अंदर जो कलेक्टर होंगे वो अगर जो विवादित होगी, जो शिकायत जिस पे आएगी उस पर वो जांच करेंगे और अपना जो भी उनका अग्रिम आदेश होगा वो करेंगे। नहीं, ये तो कोई गवर्नमेंट जो चाहेगी वो करेगी। जब जिसकी गवर्नमेंट होती है ना, वो अपनी मर्जी का काम करता है, हमारी कौन सुनेगा? हमारी नहीं सुना है कोई भी। आपने पढ़ा है पूरा, ये आपने समझ लिया है, पढ़ लिया है पूरा ये वक्त बिल आप लोगों ने? ठीक है, पढ़ ही रहे हैं लोग, सुन ही रहे हैं, देख रहे हैं रोजाना। आपने भी देखा है इसको पूरा, पढ़ा है आपने? इसमें जो चीज़ें जो लिखी हुई हैं यहाँ पे, सीधी बात तो ये है, किसी की मलकियत पे कब्जा करने के लिए दादागिरी है। जो चीज़ जब से हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ उसे कोई कुछ नहीं कह सकी, जो आज 80 साल हो गए, आज यही जुमा 8 दिन के यही ज़्यादा नवाब पढ़े लिखे लोग आए हैं। इसमें एक बात कही गई है कि महिलाओं को भी सदस्य बनाया जाएगा। कौन सी महिला बताओ, कौन सी बीजेपी में महिला, कौन सा संसद है, किसको टिकट दिया है आज तक इन्होंने? इसमें भी बताओ कौन सा? जो कमेटी बनेगी उसमें 2 महिलाएं सदस्य होंगी, लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है ना। इन्होंने मानी किसकी है, उसको सबको निकाल दिया जीपीसी से। मानी किसकी है? दादागिरी चल रही है और कुछ नहीं है, दादागिरी है। यानी दादागिरी की लोग बात कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि आखिरकार इसकी जरूरत क्या थी, क्यों इस अधिनियम को, इस संशोधन को लाया गया। ठीक है ब्रजेश और प्रीति हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, प्रशांत भी हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस वहां से चाहे सत्ता पक्ष के हो चाहे प्रतिपक्ष के हो, वो कुछ भी आरोप लगाएं, लेकिन उसके एक्सरसाइज के बाद जो एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में उसकी भूमिका होनी चाहिए थी, और मुझे लगता है क्यों स्वीकार कर लिया, क्योंकि जेपीसी की जो रिकमेंडेशन थी वो भारत की संविधान की आत्मा थी। भारत की संविधान की आत्मा क्या है कि उस संविधान ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि देश के सबसे गरीब, दलित, पिछड़े, पसमानदा, ओबीसी, खवातीन, महिलाएं, इनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात कही है।
और उसी संविधान के तहत जब कांग्रेस यूपीए की सरकार थी तो सच्चर कमेटी बनाई गई थी। सच्चर कमेटी की जो रिकमेंडेशंस है 2006 में आ गई थी, जिसको लागू करना चाहिए था कांग्रेस यूपीए को 2014 तक, उसको नहीं लागू किया। आज वो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को भी लागू किया तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। क्या रिपोर्ट थी? उन्होंने कहा था कि इस वक्फ बोर्ड में एक बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन। तो चलिए, हमारे साथ स्टूडियो में भी एक बड़ा पैनल मौजूद है। शहजाद पूनावाला हमारे साथ हैं, अलीमुद्दीन असादी साहब हमारे साथ हैं, नूर अहमद अजहरी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, तारिक खान हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हर्षवर्धन त्रिपाठी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जीएम शाहीन है, जेडीयू के नेता। मैं शहजाद पूनावाला, जो आपत्तियां इनकी थी या जो बातें कही जा रही थी, इस बिल में कोई प्रावधान ऐसा लगता है जो संदेहास्पद है? जरा बता दीजिए। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं व्यापक दृष्टि से कि ये बिल क्या है। ये बिल 3 S को साधने वाला बिल है। S फॉर सामाजिक न्याय, मतलब कि जो गरीब मुसलमानों को आज तक अधिकार नहीं मिला ना इन प्रॉपर्टीज पे, वो उनको मिलेगा। दूसरा S है सुशासन, जो भ्रष्टाचार होता है वक्फ में, जिसके बारे में अशादी साहब से लेकर बड़े विद्वान हमारे जानते हैं, सच्चर कमेटी रिपोर्ट ने बोला है। और तीसरा S है कि ये जिससे एक प्रकार से सुधार आएगा और जो संविधानिक अव्यवस्था पहली हुई थी, संविधान के नाम पर व्यवस्था ठीक नहीं थी कि मतलब मैं किसी पर भी दावा कर दूं, फिर मुझे ही प्रूव करना है कि ये मेरी जमीन है, वक्फ की नहीं है, और मैं सिर्फ ट्राइब्यूनल जा सकता हूं, वहां पे अपील नहीं है। तो ये संविधानिक व्यवस्था में लाना, तो संविधान, सुशासन और सामाजिक न्याय। अब ये सामाजिक न्याय रोज बोलते हैं तारिक साहब, पर आज सामाजिक न्याय के खिलाफ खड़े हैं लैंड ग्रैबर्स के साथ। ये चाहते हैं हमारी वक्फ की जमीन पे मॉल बने, ये चाहते हैं वक्फ की जमीन पर बियर बार बने। अशादी साहब, आप चाहते हैं वक्फ की जमीन पर होटल बने, या बेवाओं के लिए काम हो या मजलूमों के लिए काम हो। मोदी साहब क्योंकि कर रहे हैं तो मैं विरोध करूंगा। मोदी साहब बोलेंगे ऑक्सीजन अच्छा है तो नाक पकड़ लेंगे आप। ऐसे नहीं होता जी। और ये आप मुझे बताइए एक प्रावधान जो इसके लिए खिलाफ है इस्लाम के, या ये खिलाफ है? बताएंगे मुसलमानों का उत्थान सिर्फ वक्फ बोर्ड से होगा, औकाफ से होगा। हुकूमत का कोई कार्यकर्ता कार्य नहीं बनता। 80 करोड़ लोगों को राशन मिला, मोहम्मद को भी मिला, मोहित को भी मिला, 12 करोड़ टॉयलेट वाली शिल्पा को भी मिला, सुल्ताना को मिला। उत्थान सिर्फ वक्फ बोर्ड से होगा? कौन बोल रहा है? वक्फ बोर्ड से आप कह रहे हैं ना। उत्थान हो गया, गरीबों का हो गया, एक सेकंड, बैकवर्ड क्लास का हो गया, कौन सा हो गया? सुनना भी पड़ेगा, कौन सा दर्जा सुनना भी पड़ेगा। आपने उत्थान की बात की, हमने 12 करोड़ टॉयलेट दिए, सुल्ताना शिल्पा दोनों को मिला, असद को भी मिला, अकबर को भी मिला और अमर को भी मिला। जब हमने सिलेंडर दिए, उन्नति नहीं मिला क्या? ये पुरानी चल रही है। स्वच्छ भारत बनाने की आज कोई नीति नहीं है, ये बहुत पुरानी चल रही है। जीएम शाहीन जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जीएम शाहीन जी, अब तो बात इससे आगे निकल गई है। कई लोग ऐसा कह रहे हैं, कई नेता कह रहे हैं कि साथ सड़कों पर बड़ा आंदोलन खड़ा होगा। प्रत्युष जी, सुनिए प्रत्युष जी, इनसे पूछिए कि उत्तराखंड में 5 स्टार होटल बनाया वक्फ की जमीन के ऊपर, कौन लोग है वो, क्यों बनाया गया? इनसे पूछिए जो चला रहे हैं वापस स्टूडियो में। इतना तो कम से कम पूछिए। और कल तक क्या बता रहे थे कि हिंदू इसको कंट्रोल कर रहा है, काम कर रहा है, कानून इन लोगों के सामने। कम से कम इनको जो भटकाने का काम कर रहे हैं जो लोग इनके जहन में गलत चीज डाल रहे हैं, उनकी बातों में न जाएंगे। या आदमी अपना प्रश्न क्यों खराब कर रहे हैं? आप बताइए ना, क्यों भटका रहे हैं? वक्फ बोर्ड किसका है? आपने कह दिया सरकार किसकी? जो उत्तराखंड में, सुनिए, अरे बात सुनिए भाई, वक्फ बोर्ड आपका नहीं है, इतना तो साफ है। वक्फ बोर्ड आपका नहीं है, वक्फ बोर्ड मुसलमानों का है और उसको कंट्रोल। बहस में आगे बढ़ेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क का एक बयान सामने आया, आप ब्लड प्रेशर की दवा सड़कों पर उतरेंगे, मुसलमान इस बिल के खिलाफ है। उनका बयान आपको सुनाइए, चर्चा करके आई है। राज्यसभा में आएगा तो पूरा प्रयास करेंगे कि वो उसको वहाँ रोक सके। अदरवाइज अगर पास होता है तो उसके बाद में हम इसकी लड़ाई को, जो हमारी तंजीमें हैं समाज की, जो जिस तरह से इसको लड़ना चाहती हैं, सड़क पर लड़ना चाहती हैं, तो हम तब भी साथ रहेंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो न्यायालय भी जाएंगे। सरकार ने ये बिल पास करा लिया और आने वाले समय के अंदर जब पुराने समय को याद किया जाएगा तो इस इतिहास को लोग माफ़ नहीं करेंगे कि किस प्रकार से इस बिल को पास कराया गया। तारिक जी, क्या सड़कों पर बड़ा प्रोटेस्ट खड़ा होगा? यही है कि किस प्राविधान में लिखा हुआ है, ठीक है। इसका आर्टिकल 3B1 पढ़िए और 3B2 का सेक्शन C पढ़िए और
सेक्शन 3C का 1, 2, 3, 4 पढ़िए, ये सब कुछ पढ़िए और फिर अभी उस पर डिस्कस करिएगा। मुझे समय दीजिएगा तो मैं सब डिस्कस करूंगा। पहले चुकिए, बीच में नहीं।